हेलो ट्रेडर्स। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपने सेटअप पे और हम जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी हम मेरी कल की गलतियाँ थी, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आपको मैं सब बताऊंगा और मेरी क्या क्या गलतियाँ रही वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये सब से आप सीखना और समझ के ये सब चीज़ें करना। तो चलते हैं अभी हम। तो देखिए आप, ये हमारा जो कल का सबसे बड़ा लॉस था, वो कितने लॉस हुआ होगा पहले तो हम उसको समझते हैं। मिनिमम वो हमारा लॉस हो रखा है आपका 99, आई थिंक। गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे लॉस है हमारा 99.58 डॉलर। ये हमारा लॉस है, जो आप मानोगे नहीं, मेरी लिमिट का 5 से 6 गुना लॉस है। 6-7 गुना, 10 गुना, आई थिंक ये भी ले लीजिए आप। 5 गुना तो मिनिमम मैं एक दिन का लॉस $20 लेता हूँ। बट कल मेरा लॉस हो गया 99.58 डॉलर, आई थिंक $100 लॉस इन सिंगल डे। तो मैं इसको लेके कल रात बढ़िया से नींद भी नहीं ले पाया, और जो मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में भी समझाया था कि मेरी गलतियाँ क्या रही और मैंने क्या क्या गलत किया, तो आज हम इसे समझेंगे। और मतलब एक रिटेल ट्रेडर जो एक बिगिनर होता है, वो कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैं मानता हूँ हर किसी की जर्नी, किसी को ट्रेडिंग 1 साल में आती है, किसी को 1.5 साल में समझ में आ जाती है, किसी को 2 में आती है, किसी को 5 लग जाता है, किसी को 6 लग जाता है, 7 लग जाता है। जिसको जब समझ में आ जाए तब से उसकी लाइफ बनना शुरू हो जाती है। बट मेरे को भी 2 साल हो गए हैं, मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्वेट कर रखी हैं। ऐसे ही करके मैं तब जाके फॉरेक्स में आ रखा हूँ। नहीं तो पहले तो मैं इंडियन मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया। अभी जाके मैं गोल्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि मेरे को अभी जॉब भी करनी है, मेरे को जॉब भी करनी पड़ती है और ये सीधा क्या कहते हैं ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं फॉरेक्स मार्केट में आ रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मेरे साथ कल हुआ क्या था। मेनली आई थिंक जो गड़बड़ हुई थी हमारी यहाँ पे, तो ये थोड़ा इंटरनेट इशू, इंटरनेट इशू हो गया। अब जो मैं यहाँ पे था, अभी हम इसको हटाते हैं यार। यहाँ पे जो मेरे साथ मेनली गड़बड़ हुई थी, ये गोल्ड मार्केट था डाउन ट्रेंड में, प्योरली डाउन ट्रेंड में गोल्ड मार्केट था। मैं इधर कहीं पे ट्रेड कर रहा था, इधर कहीं। अब मेरे पास पहले तो जब ये कैंडल बनी, तो इस कैंडल पे भी मैं ट्रेड कर रहा था। मैंने इससे पहले ही एनालिसिस कर लिया था 1 आवर के, कम से कम मैं 2 से ढाई घंटे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने ये कैंडल बनती हुई देखी नहीं। सबसे पहली बात, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने दोबारा, मतलब एक बार तो मैंने 1 आवर में टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लिया था, दूसरे टाइम पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं किया, जिससे मेरे को ये कैंडल क्रिएट हुए हुए नहीं दिखी। और मैं पूरा दिन बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे ही ट्रेड करता रह गया। जिससे हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मल्टीपल्स सेलिंग के ट्रेड किए। इसमें सब में ऐसा लगा $1, $2, $3, आई थिंक $5 के क्रॉस नहीं गया, बस $5 तक ट्रेड जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे $5 के ट्रेड से लॉसेस गए मेरे, मल्टीपल्स कम से कम 6 से 7 लॉसेस गए थे मेरे इन अ सिंगल डे लॉसेस के। क्योंकि मेरे को छोटे लॉसेस और बड़े टारगेट की आदत है, तो मैं ये रखता हूँ कि ज़्यादा, जैसे मैं अगर मैं $2-3 का लॉस ले रहा हूँ तो $20-22 का टारगेट रखता हूँ, ये मेरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये रहा। फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करी। यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड करा, यहाँ पे तक सही था। इस ट्रेड पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे, आई थिंक ऐसे कोई $6-7 का। बट मैं बुक नहीं करा, मैंने कहा ये अगर लाइन टूटती है तो इस पे मैं अच्छा खासा होल्ड कर सकता हूँ $30-35 के आसपास। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये सीधा ये कैंडल बनी, इसके बाद ये कैंडल पे मैं निकलने की सोच रहा था पर निकला नहीं। उसके बाद दूसरी कैंडल क्रिएट हुई डाउन साइड की, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि ये खाली ट्रैप हुआ है ये कैंडल, तो ये दूसरी कैंडल नीचे लाएगी मार्केट को और गिराएगी। इसलिए मैं होल्ड करा सेक्शन को। जैसे ही मैं होल्ड सेक्शन करा, सिंगल कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया $8 का, जो मेरे लिए हैवी लॉस था। हैवी लॉस लिमिट से थोड़ा क्रॉस आ चुका था मैं यहाँ पे। उसके बाद इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया, जो अपना हमारा मेन जोन था। ये जोन हमारा हो गया ब्रेक।
जिस जोन के लिए हम रुके थे, ये जोन ब्रीच होने के बाद, क्योंकि मेरा तो अप साइड या डाउन साइड, मैं था इधर से डाउन साइड पे, अगर वो तो रेंज ब्रेकआउट हो जाती है तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मैं अप साइड की तरफ चले जाता हूँ, सीधा मूवमेंट चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं मूवमेंट भी चेंज नहीं कर पाया, और मैंने यहाँ पे एंट्री मार ली इस पॉइंट पे लॉन्ग साइड, यहाँ तक भी सही है। बट यहाँ पे मेरी गलती क्या रहेगी, मैंने यहाँ पे मार दी अपनी क्वांटिटी का 100x क्वांटिटी। अगर मैं 0.1 लॉट से कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कर दी 0.01 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दी 0.5 लॉट। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी वो मेरे लिए। जो चीज़ मैं 1 रुपये में कर रहा था वो मैंने अब 500 में कर दी, 1 और 500 में 500 गुना लगभग लगभग। तो यहाँ पे मैंने 500 गुना क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ये मेरे को धीरे धीरे, मेरा पेशेंस लेते हुए मैं इसको होल्ड करा होल्ड करा होल्ड करा, और यहाँ पे मेरे को $60 का लॉस, $60 इन अ सिंगल डे, जो मैं एक हफ्ते में भी नहीं लेता हूँ। ये मेरे साथ गलती हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैं सो गया, क्योंकि उसके बाद अगर मैं जागे रहता या मैं बहुत बड़ा लॉस कर देता, तो फिर मैं वहाँ पे सो गया। और ये गलती मेरी रही कल के दिन। अब इस गलती से हमको सीखने को क्या मिला, मेरे आप मानोगे नहीं, कंटिन्यू इस वीक लगातार लॉसेस हो रहे हैं, जिससे मेरा माइंडसेट खराब हो गया है। मेरे पास अगर मेरी लिमिट थी, मेरे पास आई थिंक $5000 है, तो उसमें से मेरी लिमिट है $500 लॉसेस की। तो मैंने अपने माइंडसेट पे तो रूल्स पे लिखा है कि $500 आप लॉस करोगे तो मैं आपका अकाउंट ब्लो कर दूंगा। बट मैंने अपने माइंड पे सेट किया था, अगर मैं $300 भी ब्लो करता हूँ तो मैं अपना अकाउंट ब्लो कर दूंगा उस दिन, कि मैंने अपना हार दिया। बट मेरे साथ हुआ ही है, कल मैंने अपना $300 का जो भी मैंने अपना माइंड पे सेट किया था वो हिट कर दिया, और आज मेरा अकाउंट माइनस में आ गया। आई थिंक ये कुछ 500, देखो 340 के आसपास मैंने लॉस कर दिया, $350 के पास। अभी भी मेरे पास $150 का रिस्क बचा है। अब मैं उससे भी और ट्रेड करूंगा बाद में, पहले मैं आज के जो जर्नी रही उसको देखते हो। तो मेरा माइंडसेट देखिए, अगर मैं एक हफ्ते से लगातार लॉस कर रहा था तो मेरे को रुकना चाहिए था, मैं रुका नहीं, सबसे बड़ी गलती। मैंने सेक्शन होल्ड नहीं करा, और आज भी मैं वो क्या पता वही गलती ना करूँ दोबारा, इसलिए मैंने आज अपने माइंडसेट को कंट्रोल पे करने के लिए मैंने सिर्फ 2 ट्रेड की एग्जीक्यूशन मांगे, और दोनों के दोनों ट्रेड में मैं $1.5 से ऊपर रिस्क नहीं लूँगा, और नहीं तो सीधा निकल जाऊँगा ट्रेड से। ये मेरा दूसरा। और तीसरा, जब आप कंटिन्यू लॉसेस कर रहे हो तो आपको सेक्शन होल्ड करना है, एक ट्रिप मारनी है, या आप मेडिटेशन करना है, या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग होल्ड करनी पड़ेगी। इससे रहेगा क्या, आप अपने सेक्शन को होल्ड करेंगे तो जो निगेटिविटी है वो, उससे कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक मिलेगा और डिस्टेंस मिलेगा, जिससे अगले दिन आप फ्रेशनेस के साथ आएंगे। मैं एक तो सबसे बड़ी गलती मेरी यहाँ पे ये रही, मैंने $300 का, अगर जब मेरा अकाउंट लॉस होने वाला था उससे पहले मेरे पास $40 पहले बचे थे, आई थिंक मैंने $240 ही लूज किया था, $60 मेरे पास पेंडिंग है। तो मैंने गड़बड़ क्या करी, मैंने अपना $60 पेंडिंग ना हो जा करके मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं हैवी क्वांटिटी से ट्रेड मारूँ, इस जगह पे मैं हैवी क्वांटिटी से ट्रेड मारूँ, जिससे कि जो मेरा ट्रेड है इस जगह पे, जिससे मैं, मेरा ट्रेड क्या है कि थोड़ा ऊपर जाए और मेरे को $50-60 का प्रॉफिट हो जाए और मैं निकल जाऊँ। मैंने ये सोच रखी, जो बहुत ही गलत सोच थी। मुझे ये, मेरे साथ ये, मैं पता है बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ, वही गलतियाँ मैं कितना ही सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। तो इसको लेके आप हमेशा अपने छोटे अकाउंट से ट्रेड करिए, रियल अकाउंट से ना करिए। फंडेड अकाउंट खरीदिए, सबसे बढ़िया है फंडेड अकाउंट आपको सिखाने के। 5,000 10,000 में आपको, अगर जिस दिन आपने विड्रॉल लेने शुरू कर दिए तो सोच लिया आपको ट्रेडिंग आ गई। क्योंकि जहाँ आप किसी और के नीचे काम करके इतना अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ अपने नीचे आगे जाएंगे और रियल पैसे में ट्रेड करेंगे, तो आप बताइए कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। हमेशा ध्यान रखिए, फंडेड अकाउंट से ट्रेड करिए और फंडेड अकाउंट खरीदिए। अब आपको मैं ले चलूँगा अपने दूसरे, उधर जहाँ पे मैंने जिस अकाउंट में आपने ट्रेड कराया, मैं आपको, तो ये देखो अभी हमारा ट्रेड है ये, आप यहाँ पे देखिए $60 इन अ सिंगल डे। ये जो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ,
$60 का, और उससे पहले के ये मल्टीपल छोटे छोटे ट्रेड्स में लॉसेस। ये सारा लॉस है, ये सारा लॉसेस। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो भी मेरे कल की गलतियां थी मैंने आपको बताई हैं, और आप भी इनसे सीखेंगे कि मतलब छोटे छोटे लॉसेस ही लिए, बड़े लॉसेस एक ऐसी गलती है जो आपके अकाउंट को सीधा ब्रीच करता है और आपके माइंडसेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके चले जाता है। जिसको छोटे लॉसेस करने आगे वो भी प्रॉफिटेबल है अपने आप में, जो ब्रेक इवन में जो छोटे लॉसेस ले रहा है वो प्रॉफिटेबल ही है आई थिंक कम समय में। मैं अभी 2 साल हो रखे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं उन कुछ तो हमसे अलग कर रहे हैं। जो मुझे आता है मेरे को लगता है वो 90% ट्रेडर लोग को आता है, और जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं, मतलब 10% लोगों को ही आता होगा, 90% वो भी नहीं आता। मैं भी उसी सीखने की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी उसी पे ध्यान दीजिए। मेन होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज कर लेता हूँ। बस मैं बहुत टाइम बाद मैंने ये बड़ा लॉसेस लिया हुआ, आई थिंक नहीं भी तो नहीं 6 to 7 मंथ्स बाद मैंने ये इतना बड़ा लॉसेस लिया है, नहीं तो मैंने इतना बड़ा लॉसेस अभी लिया नहीं था। रिस्क मैनेजमेंट मेरे पास हो जा रहा है, मेरे माइंड सेट और साइकोलॉजी, ट्रेडिंग पे साइकोलॉजी मेरी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जा रही है और माइंड सेट भी सही रहता है। बस साइकोलॉजी हो जाए तो क्या पता एक आए, इसीलिए मैं आजकल सुबह सुबह मैंने मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। आप भी शुरू कीजिए मेरी जर्नी के साथ, Day 1 Day 2 Day 3 करके आप भी अपलोड करना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ में हर किसी को ग्रो करना है। तो देखो मैं इंस्टाग्राम पे रील डालूँ या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊँ तो मैं 2-4 शॉर्ट्स यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपने शॉर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को शॉर्ट्स जब बनाने होते हैं तो मेरे को डिसिप्लिन में आना पड़ता है कि मैंने अभी एक्सरसाइज करनी है तो मेरे को फ्रेश होकर करना है, मुँह धो के करना है तो करना है। अगर मैं सोचूं कि मैंने यूट्यूब नहीं बनाना है तो मैं सोए रहूँगा और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा। और देखो अगर धीरे धीरे ग्रो करा, मैं कोई चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहा हूँ तो मेरा सेकेंडरी इनकम ऑफ सोर्सेज भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है किसी का करियर बनाने के लिए। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपने शरीर पे और दिमाग पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय गाइस, ऑल ऑफ़ यू हैव अ गुड डे। सब के सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, और साथ में कोई भी जिसे भी मेरे इन वीडियो से समझ में आया हो, जो मेरी गलतियाँ आपको दिखाई दे रही हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।